नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 स्वर की पहचान, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा। इसके पीछे कई लोगों ने अपने अपने अनुभव के साथ वीडियो डाले हैं। किसी का दावा है कि झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देती है जब हम अनहद नाद का आनंद लेते हैं तब। कोई कहता है दूसरी तरह की आवाज़ आती है। मतलब जिसने जैसा अनुभव किया है उसको वैसा समझ में आया है। लेकिन क्या ये सत्य है या फिर हमारे मन का भ्रम है? मेरा अनुभव जो है वो हम आपके साथ और आपके समक्ष रखेंगे। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे। मैं किसी भी प्रतिपक्ष की बुराई करने का काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस सही जो है उसे समझने का काम कर रहा हूँ। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा। अनहद यह शब्द है, अनहद। तो अन का और हद ये जो शब्द है, तो इसकी व्याख्या करें तो कोई है नहीं, किसी की सीमा भी नहीं है, उसका आनंद लेना। नाद यानी आनंद। अगर हम अपने जीवन में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु एहसास है, उसका अनुभव है, उसका ज्ञान है, उसका हमारे पास विवेक है, उसको देखना, उस रस में डूबना, यही नाद है। जब हम अपने कार्य में या फिर अपने ध्यान में उसका अनुभव करते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है कौन? तो कबीर साहब ने ऐसा क्यों लिखा है? अनहद नाद नाम की पूजा, जो है नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी की पूजा है इस संसार में। तो वो कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं और करना चाहिए? उसको छोड़ के अगर हम दूसरे की पूजा कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। तो वो कौन है? वो है हमारे अंदर रहने वाले 5 तत्व, जिनकी न इस संसार में कोई हद है और न कोई इसकी सीमा है। लेकिन हम अपने 5 तत्वों का अनुभव कर रहे हैं, उनका एहसास का आनंद ले रहे हैं। तो यही नाद है, यही धुन है। इसमें कोई आवाज़ नहीं निकलती है, सिर्फ इंसान को एहसास होता है। और एहसास कोई आवाज़ नहीं है, एहसास एक हमारे अंदर भावना है। भावना में आवाज़ नहीं होती है, वो सिर्फ अंदर अंदर एहसास होता है उसका। तो वही एहसास है। अगर हम 5 तत्वों का अपने अंदर एहसास कर रहे हैं कि परमात्मा 5 तत्वों में हमारे अंदर विराजमान है, परमात्मा हमारे शरीर को चलायमान रखे हैं और उनके साथ साथ मैं भी परमात्मा के रास्ते में चल रहा हूँ। तो यही उनका आनंद है, यही उनकी नाद है, यही उनकी हमारे ऊपर कृपा है कि हम उनकी बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो इन्हीं की हमारे अंदर पूजा है। जब इंसान
परमात्मा के बताए रास्ते पर चलता है तो फिर वो एक ब्रह्म के समान बन जाता है। जब इंसान परमात्मा के बताए रास्ते पर चलता है और वो ब्रह्म के समान बन जाता है, तब उसकी इस संसार में पूजा होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कबीर साहब जी, कबीर साहब पूर्ण तत्वज्ञानी थे, इसलिए आज उनकी इस संसार में पूजा हो रही है। उन्होंने तत्व ज्ञान को, स्वर ज्ञान को अपने कविता, दोहों के माध्यम से इस संसार में प्रसारित किया है, इसलिए उनकी आज पूजा हो रही है। यही होता है ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा। जिस इंसान ने, जिसकी कोई सीमा नहीं है और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके एहसास को छुआ है, अर्थात परमात्मा के अनुभव को छुआ है, तो वो व्यक्ति इस संसार में ब्रह्म के समान है और वो देवता के समान है, इसलिए उसकी पूजा हो जाती है। तो अनहद नाद नाम की पूजा और ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा, इसके पीछे यही मेरा अनुभव है। इसमें कोई झिंगुर जैसी आवाज़ या कोई अन्य तरह की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्योंकि हम अगर आवाज़ लेने की, आवाज़ सुनने की अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है और हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। ये सत्य नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान में, स्वर ज्ञान में अनुभव और एहसास ही चलता है, और अनुभव और एहसास यह परमात्मा के रास्ते हैं। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।